बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 10th क्लास मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। बच्चों, इसकी स्टेटमेंट देखें तो पता चलेगा। द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द वेरियस फैमिली। जो नीचे डाटा दिया गया है वो मुख्तलिफ फैमिलीज के अंदर मौजूद चिल्ड्रन की तादाद को बता रहा है। फाइंड मोड एंड मीडियन। आपने इसका मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। देखा जा सकता है कि ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है, यानी इसमें कोई क्लासेस नहीं बनी हुई। ठीक है, अनग्रुप डाटा के अंदर मोड निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले डाटा को अरेंज करके लिखें इस तरह से कि सबसे पहले स्मॉलर नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। ठीक है, तो आपने इस तरह से डाटा को अरेंज करके लिख लेना है। ये हमारे पास टोटल 38 फैमिलीज का डाटा है। ठीक है, ओके जी। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली कौन सी वैल्यू है। तो यहां पर देखेंगे आपको ये 4 जो है वो 1 2 3 4 5 और 6 टाइम रिपीट हो रहा है। यहां पर देखिएगा 6 टाइम रिपीट हो रहा है। इसके अलावा और देखें यहाँ पे और कोई नंबर जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है। 7 5 टाइम रिपीट हो रहा है, ये भी 5 टाइम। और ये देखें 9, ये अगेन 6 टाइम रिपीट हो रहा है। इसके अलावा कोई भी नंबर इतना ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा। तो ये दो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं बच्चों। इसी रिस्पेक्ट से हम कहेंगे कि हमारे पास जो इसका मॉड होगा डाटा का वो यही दो नंबर होंगे। ठीक है, तो मॉड क्या होगा आपके पास, मॉड इज इक्वल टू 4 and 9। ये दो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले थे, तो हमने लिख दिया। अब हमने फाइंड करना है जी इसका मीडियन। बच्चों बात गौर से सुनिएगा। जब हमने मीडियन फाइंड करना है आपको दोनों तरीके बताऊंगा, एक फार्मूले से भी बताऊंगा और एक बिना फार्मूले के आप किस तरह से मीडियन फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपको पेपर में फार्मूला भूल जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, ओके। तो मीडियन फाइंड करने के लिए अनग्रुप डाटा में हमारे पास दो फार्मूले होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको डाटा कितना दिया गया, क्वांटिटी क्या है डाटा की, वो इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है या ऑड। लेट्स सपोज हमारे पास 38 फैमिलीज का डाटा है ना, तो 38 इज अ इवन नंबर। इसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमें 37 फैमिलीज का दिया जाता तो 37 जो तादाद है ना ये ऑड नंबर में आती है। 37 2 से डिवाइड नहीं होता, ऑड नंबर। तो उसके लिए हम फिर ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमें जो डाटा दिया गया 38 फैमिलीज का है, तो इवन नंबर की अगर तादाद होगी तो आप फिर ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर मीडियन फाइंड कर लेते हैं। अब मीडियन जो है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास फार्मूला दिया गया है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n बाय 2th टर्म प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ठीक है बच्चों, अब यहां पे n जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर को, तादाद को, कितनी तादाद में आपके पास ये डाटा इकट्ठा हुआ। तो 38 फैमिलीज का डाटा ये। ठीक है, तो आपने यहां पर वैल्यू पुट कर देनी है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 38 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 38 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 19th टर्म प्लस ये क्या आ जाएगी 38 प्लस 2 कितना होता है 40। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20th टर्म। ठीक है, अब बच्चे यहां पर आप लोग ये कर देते हैं एक मिस्टेक कि 19 को 20 में प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं और फिर कहते हैं आंसर सही नहीं है। ये 19 नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, 19th टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, 19th टर्म। तो 19th टर्म यहां से कौन सी बनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये वाली बनती है 19th। ठीक है, तो इसकी जगह पे आप लिखेंगे इसकी वैल्यू 1 बाय 2 इंटू 7 प्लस अब 20th टर्म क्या होगी इससे वेरी नेक्स्ट, ये 20th टर्म है वो भी 7। तो ये 7 प्लस 7 कितना होता है 14 होता है। तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 14। 2 1 दा 2, 2 7 दा 14। तो 7 आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। ठीक है बच्चों, 7 आ गया मीडियन। अब इस तरह से मोड और मीडियन हमने दोनों निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द मॉडल नंबर ऑफ हेड्स फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 5 कॉइन्स आर टॉस्ड। बच्चों इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आपके पास 5 कॉइन हैं,
आप उनको ऐसे उछालते हो, टॉस करते हो, ठीक है। और उसमें जो हेड्स कितनी मरतबा है उसका डाटा दिया गया है ग्रुप के अंदर कि 3 मरतबा आपको 1 हेड मिला, और 8 मरतबा आपको 2 हेड मिले, 5 मरतबा आपको 3 हेड मिले, और 3 मरतबा आपको 4 हेड मिले, और 1 मरतबा आपको 5 हेड मिल गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, बेसिकली यहाँ आपने मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालने के लिए 2 फार्मूले होते हैं। बच्चों को सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करें, ठीक है। एक ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली हम यहाँ पर ये फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे, उसको यूज़ क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो डाटा दिया गया ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा के हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। डिस्क्रीट मतलब फिक्स वैल्यू चेंज नहीं होती, कंटिन्यूस जिसमें वेरिएशन आ सकती है, ठीक है। तो डिस्क्रीट डाटा हो तो आप ये यूज़ करेंगे, और अगर कंटिन्यूस डाटा हो तो ये दोनों यूज़ करेंगे आप, ठीक है बच्चों। अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे पता चला कि ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ है। यहाँ पर देखें, अगर लिखा होता 1 से 5, पहला ग्रुप होता 1 से 5 तक, अब उसमें वेरिएशन है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो वेरिएशन आ गई ना। लेकिन यहाँ पर देखिए सिर्फ 1 लिखा हुआ है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, फिक्स्ड वैल्यू, डिस्क्रीट वैल्यू है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं। बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। तो इसलिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसको इस्तेमाल करने से पहले ना बच्चों आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आपको 2 चीज़ें पेपर में दी जाएंगी क्वेश्चन में, एक नंबर ऑफ हेड्स और ये फ्रीक्वेंसी, 2 चीज़ें आपको दी गई हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने खुद फाइंड करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है, आप पहले भी फाइंड करते रहे हैं। आप क्या करते हैं, प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज़ को ऐड करते जाते हैं नेक्स्ट के अंदर। पहली फ्रीक्वेंसी कितनी, तो आपने 3 लिख दिया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 8 है, तो प्रीवियस इसमें आप ऐड करेंगे 8 + 3, ये अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस 5 में प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज ऐड कर देंगे, 5 + ये 11 तो 16 आ जाएगा। फिर ये 3 है, 3 में प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज ऐड करेंगे, 3 + 16 19 आ जाएगा। इसी तरह फिर 1 में आप ऐड करेंगे 19, तो ये मिल जाएगा आपको 20। इस तरह से ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज मिल गई। अब हम ये वाला फार्मूला है जी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो मीडियन आपके पास कहाँ मिलेगा, मीडियन इज इक्वल्स टू क्लास कंटेनिंग n बाय टूथ टर्म, ठीक है। n यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी वो टोटल कितनी मरतबा टास्क किया गया, ठीक है। तो वो आपको कैसे मिलेगा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपको मिल जाएगा। अब देखें लास्ट में 20 मिला है ना, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि 20 मरतबा ये टास्क किया गया, तो n की जगह आपने वैल्यूज 20 पुट करनी है। इनको ऐड करके भी आप फाइंड कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी 3 + 8 + 5 + 3 + 1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे ये 20 क्लास कंटेनिंग 20 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म, ठीक है। तो 20/2 क्या होता है, 10। तो सिंपली आपको क्या मिलेगा, क्लास कंटेनिंग 10th टर्म। अब देखें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में देखें, पहले आपके पास सिर्फ 3 है, फर्स्ट 3 टर्म्स आपकी इस रेंज में आती हैं। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 11 है, ठीक है, और ये 10 है। 10 इसके अंडर आता है यहाँ पर 11 से पहले, ठीक है। तो ये वो ग्रुप आ गया जिस ग्रुप के अंदर आपका ये लाई करता है, ठीक है, मीडियन। तो मीडियन आपके पास ये देखिए कौन सा ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर एक ही वैल्यू है वो 2 की, तो आपको मीडियन मिल जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 2, ठीक है बच्चों। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वेट्स ऑफ बॉय इन किलोग्राम कंप्यूट मीन मोड एंड मीडियन, ठीक है। हमें यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों का जो वेट है बॉयज़ का बताया गया है और उसकी फ्रीक्वेंसी बताई गई है, ठीक है। टेबल्स की फॉर्म में दिया गया है, तो हमें यहाँ पे क्लास लिमिट बताई गई है, ठीक है, और साथ में फ्रीक्वेंसी 2 चीज़ें गिवन है। क्या करना है, हमने मीन मोड मीडियन तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। पहले आप टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, बच्चों को ये बात कंफ्यूज करती है।
तो बच्चों आप ऐसा किया करो, पहले फार्मूले लिखो मीन, मोड और मीडियन का, और देखो कि उसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपने टेबल को कंस्ट्रक्ट करना है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा मीन का फॉर्मूला, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है, एक्स मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आपने मिड पॉइंट का कॉलम यहाँ पर बनाना है, ठीक है। इसके अलावा एफ एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एफ एक्स का कॉलम भी आपने यहाँ पर बनाना है, ठीक है। और अगर आप देखें इसमें मीडियन के फार्मूले में, तो यहाँ पर एल जो है वो क्लास बाउंड्रीज से हमें मिलती है। एल की वैल्यू क्या होता है मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो क्लास बाउंड्रीज यहाँ पर हमें बनानी पड़ेंगी। अगर आपने फार्मूला पहले से याद किया होगा तो आपको फ़ौरन देख के पता चल जाएगा कि मुझे क्लास बाउंड्रीज भी यहाँ पर चाहिए होंगी। इसके अलावा अगर इस फार्मूले में देखें, यहाँ पर सी भी आता है, सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में से हमें मिलेगा, इसलिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो मिड पॉइंट बनाना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, क्लास बाउंड्रीज बनानी है, ये तीन चीज़ें आपने लाजमी बनानी है, ठीक है। इसलिए हमें जो टेबल दिया गया सबसे पहले उसमें हम फाइंड कर लेंगे उसका मिड पॉइंट। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ये जो क्लास लिमिट्स है ना, ये इसकी इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो। वेरी सिंपल, 1 + 3 4 होता है, डिवाइडेड बाय 2, आंसर मिलेगा 2, ये आ गया मिड पॉइंट। 4 + 6 10 होता है, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, ये मिल गया। इसी तरह से इस लिमिट को इसमें ऐड करते जाएंगे और 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो आपको मिड पॉइंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए इस फॉर्मूले में f × x है और उसका सम भी करना है, ठीक है। तो f को x से मल्टीप्लाई करना है, यानी फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। कॉलम बना लें उसका fx का, ठीक है। ये पड़ी हुई है फ्रीक्वेंसी और ये मिड पॉइंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ। 2 × 2 यहाँ लिखो = 4, 3 × 5 यहाँ लिखो = 15, 8 × 5 40, ये सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाओ, ठीक है। 20 × 1 = 20, लिख लिया। इन सबको फिर करना पड़ेगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ f(x), तो वो बन जाएगा हमारे पास 241। सबको जमा करो 241 बनेगा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है, सबको प्लस करो 23 मिलेगी। आपने डिवाइड किया 10.78, ये हमारा आ गया हमारे पास मीन, ओके। अब मीडियन की तरफ बढ़ने से पहले आपको क्लास बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, ये जो क्लास लिमिट्स है ना, इन्हीं से क्लास बाउंड्रीज बनते हैं। ये देखो बच्चों, ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, ये इसकी फाइनल वैल्यू है एक क्लास की, और दूसरी क्लास की ये इनिशियल है और ये फाइनल। इन दोनों क्लास के दरमियान जो गैप है ना, उस गैप को आपने 2 से डिवाइड करना है पहले। अब गैप कैसे पता लगेगा, ये 4 इसकी इनिशियल वैल्यू है और 3 उसकी फाइनल वैल्यू है, इसको माइनस करके 2 पे डिवाइड करें तो आएगा 0.5। 4 - 3 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5, ठीक है। यानी इन दोनों क्लासेस के दरमियान जो गैप है ना, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करके इन इनिशियल वैल्यूज सब में माइनस कर देंगे और इन फाइनल वैल्यूज सब में प्लस कर देंगे, ठीक है। ये देखो 1 था ना, 0.5 माइनस किया 0.5 रह गया, 4 में से 0.5 माइनस किया 3.5, 7 में से 0.5 माइनस किया 6.5, करते करते 19 में से 0.5 माइनस किया 18.5 आ गया। और इनमें ये अपर क्लास बाउंड अपर जो हमारे पास क्लास है, इसके अंदर सब के अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस करते जाएंगे, ठीक है। 3 में 0.5 ऐड किया 3.5, 6 में ऐड किया 6.5, 9 में ऐड किया 9.5, करते करते 21 में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 21.5। ये हमारी क्लास बाउंड्रीज आ गई, ठीक है बच्चों। क्लास बाउंड्रीज आने के बाद अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पहले फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल होनी है। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, देखो जो भी फ्रीक्वेंसी है ना, ये 2, अभी ये पहली फ्रीक्वेंसी है f, तो इसको आप इसी तरह से यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में पीछे वाली तमाम फ्रीक्वेंसीज ऐड होती जाएंगी। ये इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसमें पीछे वाली ऐड कर दें, 3 + 2 5 हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, इसमें पीछे वाली सारी ऐड कर दें, 5 प्लस ये पिछला 5 तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो 4 में पिछली सारी ऐड कर दो, 4 प्लस पीछे वाली ये 10 तो 14। इसी तरह ये इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 6 है, इसमें पीछे वाली सारी ऐड कर दो, 6 प्लस पीछे 14 थी तो 20 हो गई। इसमें ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 2, तो 2 में पिछले 20 ऐड कर दे, 22 बन जाएगा। इसी तरह नई फ्रीक्वेंसी अब नेक्स्ट 1 है, उसमें 22 ऐड करेंगे तो 23, ये आ जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ओके, पॉइंट कर ली। अब देखिए जी, इसका जो फार्मूला है, याद रखें मोड और मीडियन दोनों को फाइंड करने से पहले आप इसमें से एक क्लास सेलेक्ट करते हैं जिसको हम मॉडल क्लास कहते हैं, ठीक है। मॉडल क्लास और मीडियन क्लास का नाम दिया जाता है। वो कैसे पता लगती है हमें, एक ऐसी क्लास होती है जिसमें n/2 टर्म पाई जाती है। n हमारे पास टोटल नंबर होते हैं, ठीक है, टोटल तादाद। वो कैसे पता लगती है, जितनी फ्रीक्वेंसी है आप उतनी ही तादाद दे सकते हैं आप इस केस के अंदर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 23 है, 23 को 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा 11.5, यानी वो क्लास जिसके अंदर हमारे पास 11.5 टर्म पाई जाएगी, 11.5। अब देखिए इनमें से किसके अंदर 11.5 पाई जाती है, ये क्लास बाउंड्रीज हैं, ठीक है। ये 9.5 से लेकर 12.5 तक है, 9.5 से 12.5 के दरमियान 11.5 लाई करता है, तो ये वाली हमारी क्लास जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये क्लास क्या है, 10 से लेकर 12 वाली क्लास,
ठीक है बच्चों, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहते हैं FM, और इससे ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 कहा जाता है, इससे नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2 कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। ओके, अब हम इसके फार्मूले पर आते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x बार इज इक्वल टू L प्लस एच बाई FM इंटू N/2 माइनस C। अब यहाँ पर L क्या है, ये जो हमारे पास आई है ना मॉडल क्लास की लोअर बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, L। ये मॉडल क्लास, इसकी लोअर बाउंड्री 9.5 है, तो यहाँ पर लिख दिया आपने 9.5। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास H डिवाइडेड बाई F है। H क्या है, एक क्लास के अंदर कितने मेंबर हैं, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक, 1 2 और 3 तीन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया H की वैल्यू कितनी है जी, 3 पुट कर दी। FM क्या है हमारे पास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को FM कहते हैं, नीचे 4 लिख दिया आपने, राइट। उसके बाद N टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अभी बताया था जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी इसमें टर्म्स होंगी, तो 23 डिवाइडेड बाई 2 माइनस C क्या होता है बच्चों, ये जो मॉडल क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, ये देखें एंड पे इसी लाइन में देखें 14 क्या है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मॉडल क्लास जो है उससे ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम C कहते हैं। फिर सुने, मॉडल क्लास से ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, C बोलते हैं। ठीक है, मॉडल क्लास ये है, इससे ऊपर वाली क्लास ये है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 10, इसको C बोलेंगे, याद रख लो ये बात। ठीक है, तो C हमारे पास मॉडल क्लास से ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, तो 23/2 माइनस 10 करेंगे। ओके, अब इसका आप ले लें LCM, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 23 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1। तो अगर आपको LCM लेना नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1 इंटू 23 बन जाएगा, 2 इंटू 20 बन जाएगा, 2 इंटू 1 2, यानी इसको उधर और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिलेगा 23 माइनस 20 किया तो क्या मिलेगा, 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ लिख दो 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 3/2 लिख दिया आपने। उसके बाद क्या हुआ, 9.5 की जगह 9.5 आया। अब ये देखिए इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, हमारे पास 3/2। अभी हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया, 3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 2 8, तो यहाँ लिखेंगे 9.5, ये वैल्यू सेम टू सेम यहाँ आ गई, प्लस 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 4 8 आ गया, 9/8 करेंगे तो मिलेगा 1.125, इन दोनों को प्लस कर लो मिलेगा 10.625। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास इसका मीडियन। अब बात आ जाती है इसके मोड के ऊपर, मोड हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ज़रा देखिए गौर से। मोड का फार्मूला क्या होता है, ग्रुप डाटा में मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2। फार्मूला कोई मुश्किल नहीं है, देख के सिर्फ बच्चे परेशान हो जाते हैं, आसान फार्मूला है। इसके अंदर ये चीज़ें क्या क्या हैं इसकी वैल्यू मैं बताता हूँ बच्चों। ये L जो है यहाँ पर हमारे पास जो ये मॉडल क्लास थी ना, ये वाली मॉडल क्लास जिसको मैंने हाईलाइट किया है, इसकी जो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री होगी, लोअर क्लास बाउंड्री इसकी 9.5 है, उसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा FM है, FM किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, FM बच्चों यहाँ पर हमारे पास रिप्रेजेंट करता है इसी लोअर की, ये जो हमारे पास सॉरी जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी FM है। ठीक है, ओके। F1 और F2 के बारे में आपको बता चुका हूँ कि F1 इस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, F2 इस मॉडल क्लास से नीचे वाली क्लास की हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा बच्चों। ये फार्मूला है, L की वैल्यू क्या है हमारे पास, अभी हमने देखी थी 9.5, तो लिख दीजिए यहाँ पर 9.5 प्लस FM माइनस F1, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, FM 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह पे आपने 4 लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस लगा दें। F1 मॉडल क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 होती है 5, तो यहाँ 5 लिख दें, डिवाइडेड बाई 2FM, 2 लिखा, FM कितना है 4, यहाँ पर लिख दें 4, माइनस F1 माइनस F2, तो F1 कितना है 5, तो यहाँ लिखें 5, F2 कितना है 6, तो ये लिखें माइनस का 6। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, 9.5 इसी तरह से आया, 4 माइनस 5 होता है माइनस का 1। अब ये देखिए ये -5 माइनस 6 बन जाता है माइनस का 11, और 4 टू द 8 प्लस का 8, माइनस 11 प्लस का 8 ये बन जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस से कट जाएगा, यहाँ पर मैं काट देता हूँ, माइनस माइनस से कट गया, और 3 1 द 3 3 3 द 3 1 द 3 3 1 द 3 ये भी आपस में कट गए। ठीक है, तो 9.5 ये वाला और यहाँ पर 1 आया, तो ये बन जाता है 10.5। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स, इंग्लिश 73, उर्दू 72, 80 मैथ्स में है, हिस्ट्री में 67 और साइंस में 62। क्या कहा जा रहा है, इफ़ वेटेड अकॉर्ड टू दीज मार्क्स आर 4 3 3 2 2, व्हाट इज अप्रोप्रिएट एवरेज मार्क्स। सेकंड में पूछा जा रहा है व्हाट इज एवरेज मार्क्स इफ इक्वल वेट्स आर यूज्ड। ओके,
अब बच्चों ये क्वेश्चन में हमें वेटेड इसकी मीन निकालनी है। वो बिल्कुल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अब यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो वेट है बेसिकली इस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही समझे जैसे कि ये फ्रीक्वेंसी है और इसी फॉर्मूले को आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे वेटेड मीन की तो उसमें क्या होगा, सम ऑफ डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है इसकी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ओके जी, अब आपने क्या करना है, आपको पता है सम ऑफ डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू है, तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर उसका सम कैलकुलेट कर लें। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 73 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 292 बन जाएगा, 82 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 246 बन जाएगा। इसी तरह चलते चलते 62 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 बनेगा। फिर इन सब को आप करेंगे प्लस, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ डब्ल्यू एक्स की, जो कि आएगी 1036, ठीक। फिर उसके बाद नीचे सम ऑफ डब्ल्यू है यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इन सब को आप कर लें ऐड, तो आपको मिलेगा 14, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करें 364 डिवाइडेड बाय 14, तो आंसर मिलेगा 74, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारे पास आंसर वेटेड मीन। ओके, उसके अलावा जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या किया जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज मार्क इफ द इक्वल वेट्स आर यूज्ड। जब हम ये बात करेंगे कि वेट्स आर इक्वल हैं तो उसको फिर हम बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करेंगे जैसे कि हमारे पास एक सिंपल एवरेज निकालते हैं। ये मार्क्स हमारे पास आए 75, 82, 80, 62, 67, इन सब को ऐड करके हम टोटल नंबर पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल एवरेज जिस तरह हम कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब x का सम कर लें, यहाँ पर इन सारे मार्क्स जितने भी हैं सबको सम कर लें, 364 बनता है। और कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, 72.8 ये हमारे पास इसका सिंपल मीन आ जाएगा, ठीक है।